गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन सरस्वती स्टडी चैनल। आज की वीडियो में हम संज्ञा विशेषण के बारे में जानेंगे। हमने संज्ञा किसे कहते हैं इससे संबंधित एक वीडियो अपनी चैनल पर अपलोड की हुई है। आप वहां से भी इसका विस्तार से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। शॉर्ट में हम इसकी परिभाषा इसमें भी ज़रूर बताएंगे। तो संज्ञा के अनुसार उपयुक्त विशेषण के प्रयोग की क्षमता को समझने के लिए हमें संज्ञा और विशेषण इनकी परिभाषा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा बताएंगे कि संज्ञा पद किसे कहते हैं। ऐसे पद जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार या भाव का बोध कराते हैं उन्हें संज्ञा पद कहते हैं। जैसे बालकः, अश्व, गीता, आगरा, पर्वत। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले पद को विशेषण कहते हैं। जैसे शीतलम, कश्चित, गंभीर है। तो ये शब्द संज्ञा की विशेषता को बताते हैं। विशेषण शब्द जिन संज्ञा पदों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहा जाता है। ये हमें हिंदी में भी हम इनके बारे में जानते हैं। विशेषण पद संज्ञा से पहले भी प्रयुक्त हो सकता है और बाद में। जैसे कि एक उदाहरण है, तत् शीतलम जलम अस्ति। यहाँ पर जलम का विशेषण शीतलम पहले आया है। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है, तत् जलम शीतलम अस्ति। यहाँ पर जलम का विशेषण जो है वो बाद में आया है। इसी तरह एक अन्य उदाहरण है, तत् रक्तम पुष्पम अस्ति, कि वह लाल फूल है। यहाँ पर पुष्प का विशेषण रक्तम पहले आया है और इसको हम बाद में भी इस तरह से लिख सकते हैं, तत् पुष्पम रक्तम अस्ति। तो इन दोनों ही फर्स्ट के ख और सेकंड के ख, इन वाक्यों में जो विशेषण है वो क्रिया के पूरक का काम कर रहा है। इन्हें हम विधेय विशेषण भी कह सकते हैं। संज्ञा पद से पहले विशेषण का प्रयोग हो सकता है। जैसे कि सुंदर, बालक, मम अनुज, कियत कालम, महालंब कूप, महासफोट। इन पद्यांशों में संज्ञा शब्दों के पहले क्रमशः सुंदर, मम, कियत, महालंब, महा ये विशेषण शब्द आए हैं। गुण, परिमाण, संख्या और सर्वनाम, इसके आधार पर जो विशेषण है संज्ञा पदों की विशेषता बताते हैं। जैसे कि उदाहरण है, सुधाकर कुशल बालक अस्ति। यहाँ पर सुधाकर का विशेषण जो है वो कुशल है। इसी तरह मम पार्श्वे बहुनी फलानी सन्ति। नेक्स्ट है, कक्षायां 50 छात्रा सन्ति, स बालक निर्धन अस्ति। इसमें जो भी अंडरलाइन शब्द हैं, कुशल, बहुनी, 50, स, ये जो है संज्ञा पदों की विशेषता को प्रकट कर रहे हैं। इस आधार पर विशेषण के 4 भेद हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। वाचक विशेषण ऐसे विशेषण जो संज्ञा के गुण, दशा, रंग, आकार का बोध कराते हैं उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुण का दशा मतलब स्थिति कह सकते हैं, रंग यानी कि कलर, आकार यानी कि साइज। जैसे कुशल है, कुशलता के बारे में, दुष्ट है, उसका जो है स्वभाव, स्थूल है, श्वेत है, यहाँ कलर बताया जा रहा है, लघु आकार बताया जा रहा है, मधुरम, उष्णम, भारतीय, ये गुणवाचक विशेषण है। उसके बाद है परिमाणवाचक विशेषण, जो कि संज्ञा या सर्वनाम के मापतोल का बोध कराएं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अधिक है, न्यून है, कियत, संपूर्ण, अल्प है, बहुनी। उसके बाद संख्यावाचक नाम से ही पता चल रहा है, जो कि संख्या का बोध कराते हैं। जैसे 1 है, 10, प्रथम है, चतुर्थ है, चत्वार है, तिस्र, ये सभी संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण हैं। उसके बाद आता है सार्वनामिक विशेषण। सर्वनामों का प्रयोग संज्ञा के विशेषण के रूप में होता है और जब ये शब्द संज्ञा के स्थान पर अकेले आते हैं तब सर्वनाम होते हैं, और जब ये संज्ञा के साथ या फिर पहले आते हैं तब ये सार्वनामिक विशेषण होते हैं। इन्हें हम संकेतवाचक भी कह सकते हैं। जैसे कि इनके उदाहरण है, तत् पुस्तकम कस्य अस्ति। यहाँ पर पुस्तकम का विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है तत्।
इसी तरह इयं महिला किम कथयति, तो यहाँ पर इयं शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। तो ये तत् और इयं सर्वनामिक विशेषण है जो कि पुस्तक और महिला संज्ञा पद की विशेषता बता रही हैं। सर्वनामिक विशेषण भी 4 तरह के होते हैं, इनके उदाहरण सहित ये बताने जा रहे हैं हम आपको। पहला है निश्चयवाचक, निश्चित हो जिनका, जैसे किससे है, बालक है, वह बालक। ते जना बहुवचन में वे लोग, प्रश्नवाचक में आ जाता है कै बालक है, यानी कि कौन बालक, या का वार्ता बहुवचन में। अनिश्चयवाचक जो कि निश्चित ना हो, जैसे कि कश्चित नर है, कश्चित उपाय है। और संबंधवाचक में यह बालक है, यह मतलब होता है जो, या ये जना बहुवचन में जो सब लोग। तो ये थे हमारे संज्ञा विशेषण। तो आशा करते हैं आपको इनकी जानकारी बहुत अच्छे से हो गई होगी। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।